नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अखबार वालों ने अब सिंसियरली लिया है कि टीजीटी परीक्षा टलेगी। अभी तक तो वो इसको मजाक समझ रहे थे। पता नहीं ये क्या भांग पीते हैं, क्या करते हैं अखबार वाले, जो इनको कोई न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो बाद में दे देते हैं और जो ऐसी होती है वो पहले दे देते हैं। अखबार में छापते रहते हैं इतने युवाओं को रोज़गार मिला और एक युवा आकर सामने कहता नहीं मुझे रोज़गार मिला। पता नहीं ये क्या करते हैं। अब जब टीजीटी परीक्षा को लेकर पूरा धरना हो गया, शोर मच गया, सब कुछ मच गया, तो आज डाल रहे हैं कि टीजीटी परीक्षा एक बार फिर से टलेगी। खैर वो छोड़िए, अखबार वालों के बारे में हम लोग क्या ही कह सकते हैं। बात यह है कि आज शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरना होना था, लेकिन शासन प्रशासन से मंजूरी नहीं मिली, तो पत्थर गिरजाघर पर धरना है और धरना हो रहा है। अनिल सिंह के द्वारा, उनके नेतृत्व में हो रहा है धरना। पत्थर गिरजाघर जहाँ पर हो सकता है धरना, वहीं पर धरना वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के लिए उनको परमिशन नहीं मिली, तो उन्होंने वहाँ पे नहीं किया है और छात्र नहीं चाहते कि एक बार फिर उन पर लाठीचार्ज हो। दूसरी बात, अब शासन प्रशासन को भी लगने लगा है कि छात्र अगर सब धरने पे आ गए तो उनके भी हाथ पैर फूल जाएंगे, इसलिए आज उन्होंने भी शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर मीटिंग रखी है। आज बहुत बड़ी, वैसे मंगलवार को मीटिंग होती है, लेकिन धरने की स्थिति को देखते हुए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आज मीटिंग है। ईश्वर करे, भोले बाबा करें, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों को सद्बुद्धि दे और वो आज कोई डिसीजन ले लें टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर और परीक्षा तिथि घोषित हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमें ज़्यादा धरना ना देना पड़े और जल्द ही ये निर्णय आ जाए कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक हो जाएगी। तो आज शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे और वो ही डिसीजन लेंगे कि परीक्षा आपकी कब तक हो पाएगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आज हमें डेट ज़रूर मिल जाए। खैर, धरना भी ज़रूरी है। अगर पहले से ही छात्रों की संख्या कम हो गई तो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की मीटिंग में फिर कुछ नहीं होगा, बस मीटिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे और अपने घर चले जाएंगे, फिर पहले की तरह एंजॉय करेंगे। क्योंकि मीटिंग पहली बार नहीं हो रही, मीटिंग तो बहुत बार हो चुकी है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, ये कोई पहली बार नहीं हो रही है। तो वो करते क्या है, खाते हैं पीते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। तो अगर ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे देंगे तो शायद मीटिंग में कोई डिसीजन हमारे हित में निकल जाए। आज साथियों, पीछे बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर मारना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कांवड़ यात्रा को लेकर रैलियाँ निकलती हैं। हम नाथ नगरी में रहते हैं तो वहाँ पर ये सब तो होता ही है, तो इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रही हूँ कि इसको इग्नोर मार दीजिएगा और नहीं तो भगवान भोले के भजन का आनंद लीजिएगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज मीटिंग है और मीटिंग में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आप इस पर नज़र बनाए रखिएगा कि मीटिंग में कोई बड़ा फैसला हो जाए और हम लोगों को एक अच्छा सा डिसीजन मिल जाए, क्योंकि आज सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी सब मौजूद रहेंगे शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, कोई भी इधर उधर नहीं रहेगा। बाकी देखिए अब क्या निर्णय निकल कर आता है, क्या नहीं आता है। कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि यूट्यूब वालों ने गलत जानकारी दी, लेकिन गलती यूट्यूब वालों की नहीं होती है, गलती होती है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की। वो कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी परीक्षा दिसंबर में करा रहा था, कभी परीक्षा मई में, नहीं उससे पहले अप्रैल में करा रहा था, कभी मई में करा रहा था, फिर 21-22 जुलाई को करा रहा था। अब उनका पता नहीं कब तक कराएंगे। तो यूट्यूबर्स की कहाँ गलती, उनको जो न्यूज़ मिलती है वो आपके पास शेयर कर देती हैं। लेकिन ये है कि धरने में ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर, क्योंकि कम से कम इलाहाबाद के लोग अगर इकट्ठे हो जाएं और आसपास के प्रतापगढ़ वगैरह के जो आसपास के इलाके के छात्र हैं वो इकट्ठे हो जाएं, इतनी संख्या ही काफ़ी होती है। पिछली बार के धरने का असर ये तो हुआ ही था कि इन्होंने ट्विटर हैंडल से उस न्यूज़ को हटा दिया था। दूसरी बात, आज सोमवार को मीटिंग कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये मंगलवार को मीटिंग करते हैं, सोमवार को मीटिंग करते ही नहीं हैं। तो शायद इनको लगा है कि छात्र फिर से धरना कर रहे हैं तो इस बात का असर है। खैर ऐसा नहीं है, आपकी संख्या का असर नहीं होगा। 7-8 लाख अभ्यर्थी आप टीजीटी के हैं और बचे 4-5 लाख आप पीजीटी के हैं, तो आपकी इतनी बड़ी संख्या है उसका कोई असर ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, आपका असर है। आप एक बहुत बड़ी पावर हैं, ताकत हैं, देश का भविष्य हैं। पर बस यही है कि
कि पता नहीं क्यों सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि विद्यालय बंद कर रहे हैं। विद्यालय बंद करने के बजाय विद्यालयों में क्लर्कों की नियुक्ति करें, पियोन की नियुक्ति करें और विद्यालयों को सुचारू रूप से चलवाएं। प्राइवेट स्कूलों के लिए छात्र हैं और सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था अच्छी नहीं है। जैसे आप बोर्ड परीक्षाओं में मॉनिटरिंग लखनऊ से कर लेते हैं, वैसे ही आप मॉनिटरिंग करिए। आप देखिए टीचर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब टीचर नहीं पढ़ा रहा है और अगर जो पेरेंट्स भेज रहे हैं उनको आप मिड डे मील दे रहे हैं, आप खाना दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, वो ड्रेस घर में पहन के काम चला लेते हैं। वो दोपहर में आए, खाना खाया, निकल गए, वो इधर उधर घूमे। अगर उसकी वजह आप ये कहें कि 60% अभ्यर्थियों की यदि उपस्थिति होती है तो साल के अंत में मैं उसको 5,000 रुपये दूंगा। अगर देखा जाए तो एक अभ्यर्थी पे इतना खर्च हो ही जाता है, एक छोटे से विद्यार्थी पे। अगर हम कह रहे 5,000 मत दीजिए, आप 2,000 दीजिए, 1,000 दीजिए, लेकिन तब इस लालच में बहुत सारे बच्चे जाएंगे विद्यालय। लेकिन बात यह है कि आप वो काम करते हो जो नहीं होना चाहिए और जो होना चाहिए वो करते नहीं। खैर हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हम कोई सरकार नहीं है और ना हमारे कहे से सरकार चलेगी। जो भी होगा, खैर हम इस समय तो टीजीटी पीजीटी की डेट चाहिए और वो उम्मीद है शाम तक मिल जाएगी। ईश्वर से प्रार्थना करिए शाम तक मुझे जो भी सूचना मिलेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगली वीडियो मिलती, तब तक के लिए नमस्कार।